भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पे गेट खड़ा खड़ा सिलेंडर चाहिए। लोग बच्चे पैदा कर बंद कर मतलब पैदा कम क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना, उस पर भी तो जोर देना चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अभी न्यूज के माध्यम से हमारा चुनावी रथ चल रहा है, चुनावी मैदान रूपी कार्यक्रम हम सब जगह पर लेके जा रहे हैं। हम कृष्णापुरी गए, हम होली गेट गए और हम आए धौलीप्यार, और इसके बाद अब बारी आ चुकी है मोतीकुंज की। जी हाँ, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ, जहाँ पर सबसे ज्यादा रश रहता है। और आइए जानते हैं कि यहाँ की जनता के बारे में कि उनकी क्या ओपिनियन है, किस तरीके का विधायक होना चाहिए और बीजेपी की सरकार इस बार रहेगी या जाएगी। आइए जानते हैं यहाँ की जनता से। जी अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम पिंटू चौधरी। पिंटू जी, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? जी बीजेपी की बननी है मैडम। पब्लिक बहुत परेशान है महंगाई को लेकर के, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो महंगाई तो हर बार होती है और महंगाई ऐसी बढ़ती जाती है मैडम। महंगाई तो अगर तो लोग बच्चे पैदा कर बंद कर मतलब पैदा कम क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना, उस पर भी तो जोर देना चाहिए। अब जो पैदा हो चुके हैं उनका क्या है? तो उनके लिए तो पहले ऐसे तो ये भी डीएम था, पिछले जमाने में ये भी था, है? ऐसा नहीं है। जो कोरोना काल में एक पूरा समय लोगों ने काटा, उसके बाद बिजली की दरें उस समय कम नहीं हुई। जब लोग बार बार चिल्ला रहे थे कि सरकार से कि भैया बिजली की बिल को कम करो, हम सब घर में हैं, कमाई नहीं हो रही है और बच्चों की फीस भरनी पड़ रही है घर बैठ के, जब इनकम नहीं हो रही हम कहाँ से देंगे, उस समय सरकार को याद नहीं आई बिजली के बिल कम करने की और चुनाव के टाइम पे याद आई। इसके बाद क्या कहोगे? मैडम ये तो सारे राजनीतियों का फंडा है। तो जो सरकार अब तक केजरीवाल को तो कोस रही थी कि फ्री का बांटता है, फ्री का बांटता है, अब तुम खुद उस पे आ गए हो। तो लालच लगाता हूँ केजरीवाल तो ये लालच नहीं है, फिर आधा कर देंगे। अच्छा ये राशन भी तो फ्री में दे रहे हैं। राशन तो गरीबों को दे रहे थे, तो जिस समय जरूरत थी मैडम अमीर भी ले रहे हैं, गरीब भी ले रहे हैं, सब ले रहे हैं। बात से सहमत है, लेकिन अब करने का क्या मतलब है? कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया भाजपा का क्या? नहीं कम नहीं होगा कभी। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे मैडम। तो मतलब हिंदुत्व के नाते आप उनको देना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। मेरा नाम कपिल सोलंकी। कपिल भाई, क्या बात है, कैसा मतलब सरकार आप चाह रहे हैं कि किस तरह की सरकार आए? सरकार बीजेपी की आनी चाहिए। अच्छा, योगी जी के कार्यों से संतुष्ट है? बिल्कुल बिल्कुल, योगी जी के हर कार्य से संतुष्ट है हम। खूब अच्छे कार्य कर रहे हैं योगी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, इस बात से फर्क पड़ता है कि आपका जो विधायक होना चाहिए वो लोकल होना चाहिए, जैसे श्रीकांत जी का कहना है। मतलब श्रीकांत जी के बारे में जो हमारे पास सर्वे है कि वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं है, वो आपके घर नहीं आए या आपकी गली मोहल्ले में दूर दूर तक भी नहीं आए इतने टाइम से, तो आपको क्या लगता है कि लोकल होना चाहिए या बाहर का कोई भी प्रत्याशी खड़ा कर दो? मैडम ये तो जो भी खड़ा होता है वो लोकल ही होता है। अब घर तो किसी भी पार्टी का हो, कोई किसी के घर नहीं आता। नहीं, फिर भी बुरे समय में एक बार चक्कर लगाता है आदमी। नहीं ऐसे तो वो भी आते हैं, कहाँ पर नहीं आए। आपके जो बालाजीपुरम में पंकज जो शहीद हुए थे, ऐसे तो वहाँ भी आए थे। जहाँ आना होता है वहाँ आते हैं विधायक, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको क्या लगता है इतना फंडिंग यहाँ योगी जी करते हैं मथुरा में, उस हिसाब से विकास कर रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल हो रहा है मैडम जी, आप जन्मभूमि को देख लीजिए और बनेगी ये इस वाली 5 साल में। आप देख लेना जन्मभूमि पक्का बन के भी खड़ी होगी। आपका आज वहाँ फ्लाईओवर भी है, हर जगह कार्य हो रहा है, सड़क से लेकर हर जगह कार्य है बीजेपी का। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है बीजेपी के कार्य में। आप बोले, अपना नाम बताएं। दीपक। दीपक, आप बताइए किसकी सरकार बननी चाहिए? जी सरकार तो किसी की भी बने, पर काम होना चाहिए ग्राउंड लेवल पर। बीजेपी जो है वो कर रही है ऊपर ही ऊपर काम, ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं है। ये फ्री का राशन दे रही है और ये सब जो भी फ्री सुविधा है, ये फ्री कुछ नहीं है, जा पैसा हमारे पास से तक। अब ये फ्री का नाम इसलिए दे रहे हैं, अब देखिए आप पीएम केयर फंड में कितना पैसा है जिसका कोई हिसाब आज तक नहीं है। अभी हाल ही में पीयूष जैन पकड़ा गया है, इससे 400-500 करोड़ की रिकवरी हुई है टोटल एसेट में लाते हैं। तो अब ये अभी इसी टाइम पे क्यों छापा लगा? इससे पहले भी तो लग सकता था। अब ये सारा पैसा लगेगा चुनाव में, अब तो बीजेपी का इसलिए डंका बचेगा कि इसने सपा को बर्बाद कर दिया। अब देखो आप बीजेपी से लोग, हम ही नहीं, बीजेपी के नेता भी परेशान है। अब हाल ही में 7 विधायकों ने छोड़ा है, उसके पीछे कोई टिप्पणी नहीं है बीजेपी की। है ना कि उसके बेटे को जब टिकट नहीं दी तो वो जा रहे हैं पार्टी से छोड़ के। जो मौर्य है आपका, उसके बेटे को टिकट नहीं दी बीजेपी। परिवारवाद क्या भाजपा में नहीं है? कहाँ है परिवार? आप बता दीजिए मेरे को, कौन सा एक पीढ़ी चली आ रही है भाजपा में? कोई नहीं चली आ रही। आप गांधी परिवार देख लीजिए, सपा देख लीजिए, उनका पूरा परिवार चला आता है। शिवपाल यादव को जब से बीजेपी के उसमें रह रहा था शिवपाल यादव, अब चुनाव आया तो अपने उसमें चले गए, चाचा भतीजे हो गए। तो परिवारवाद तो ये सभा कर दिया ना बीजेपी कर रही। मतलब बाकी पार्टी के लोग सत्ता पार्टी में आना चाहते हैं, सत्ता पार्टी के लोग बाहर की पार्टी में क्यों जा रहे हैं? कौन जा रहा है? नहीं, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इस्तीफा दिया है। गया तो उसका रीजन है ना, उसके बेटे को टिकट नहीं दी। ये कौन सी वाली बात हुई कि मैडम मतलब हमारे बेटे को टिकट मिलेगी तो हम आपकी पार्टी में रहेंगे? जो आदमी पहले बीजेपी में था, अब बीजेपी में आ गया था, अब सपा में पहुंच गया, अब 5 साल बाद कहाँ जाएगा वो? तो दल बदलू है ही शुरू से। तो जैसे ही उसने दल बदला तुरंत अब उसके लिए वारंट जारी कर दिया।
वारंट जारी इससे पहले 5 साल तक चल रहा था, पहले जो ओपन हो गया। एक ये तो दिन कानून है मतलब मैडम। जस्ट दूसरे दिन। ये तो सपा भी करती है, सपा क्या नहीं करती। बीजेपी की राजनीति है सिर्फ हिंदुत्व की। यहाँ 80% लोग हिंदू हैं पूरे भारत में, तो वो बीजेपी का इसलिए समर्थन होता है। और होना भी चाहिए मैडम। यही एक बात बताइए, पाकिस्तान में जब इतने हिंदू थे, आज पाकिस्तान में हिंदू नहीं है, ढूंढे थे। और भारत अपना आज तक हिंदू राष्ट्र घोषित दूंगा 80% होने के बाद भी। जो क्लियर कंट्री है कपिल, ये तो संविधान में लिखा हुआ है। सपा ने राम मंदिर क्यों ना बनवाया? सपा ने क्या करा दिया है? आज तक अब बनवाया नहीं। अब अखिलेश यादव के सपनों में श्री कृष्ण भगवान आ रहे हैं। राम मंदिर कभी आए यहाँ पे? अखिलेश कितने दिन जन्मभूमि पे आ गए? आने की बात नहीं होती। मंदिर तो कहूँ बना लो, मंदिर तुम्हारे घर में, मंदिर तुम्हारे घर में ना है, वहाँ पूजा करो आराम से। अपने देश का वो है। जब से आपका ये दबा हुआ पड़ा था आपका, जब से क्यों नहीं उठाया किसी पर? लेकिन ये सवाल तो भाजपा के लिए बनता है कि कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा अब ही क्यों आया 5 साल से? बहुत टाइमों से चल रहा है जन्मभूमि का। लेकिन वो दूसरे संगठन चला रहे थे, भाजपा नहीं चलाई थी। भाजपा ने डंडे पड़वाए हैं, उनको डंडे पड़वाए भाजपा तो अब ये बताइए, अब अखिलेश के एक संग सपने में कहाँ से भगवान जी आ गए? अखिलेश यादव के में एक संग आगे कह रहे हैं कि आपकी सरकार बनेगी, भगवान जी इनके सपने में आगे कह रहे हैं कि सरकार बनेगी इनकी, कि जैसे इन्होंने दिन रात जन्मभूमि के लिए काम किया हो, किसी भी मंदिर के लिए काम। तो लिस्ट बना ली अधिकारियों की कि हमारी सरकार आई तो सब अधिकारियों को देखा जाएगा। खुलेआम धमकी देते हैं, सपा वाले खुलेआम धमकी देते हैं। बात ये आप हिंदू आइडियोलॉजी को अलग रख के आप ये बताओ, क्यों रखें? अरे तो हिंदू मानेंगे, हिंदू ही खवा जाएंगे तुम्हें, बिल्कुल जीवन पाल खिलाएंगे, देंगे हिंदू कौन खिलाएगा? कोई खिलाएगा? पैसा इतना बात रहेगा, हिंदू मुसलमान आप करवा भाई लो। साहब, आप बताओ आपका क्या कहना है, किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी बीजेपी की। महंगाई के बारे में कुछ कहेंगे? 900 रुपए के 5 सिलेंडर हो रहा है। कहाँ है महंगाई? महंगाई नहीं है? नहीं। क्या करते हैं एक आपको एग्जाम्पल दूं मैं? आप क्या करते हैं पहले बताएं। मैं तो घर पे बैठा हूँ, बच्चों की सेवा करता हूँ। अच्छा, नहीं, आम आदमी जो बेचारा सुबह निकलता है, शाम को घर लौट रहा है, कभी 100-200 रुपए कमा रहा है, तो उसके लिए 900 रुपए मायने रखते हैं। एक बात बताऊँ आपको, हाँ, जैसे लेबर है, हाँ, आप लेबर लाओ 400 रुपए लेती है, अगर वो 400 रुपए अपने घर पे ले जाए और 20 बच्चों के साथ में अगर वो खर्चा करता है, तो उसे कोई परेशानी, कोई गरीबी नहीं आएगी। होता क्या है, शाम को आप देखिए पहुंच जाएंगे अड्डे पे, एक पौवा लेंगे, फिर आमलेट की ढकेल में पहुंच जाएंगे, सुरूर बन जाएगा, 2-4 मित्र और आ जाते हैं, होटल में खाना खाएंगे। अभी बच्चों क्या ले जाएंगे? 100 रुपये 150 रुपये। 20 बच्चे बेचारे क्या करें? इसे परेशानी के जिम्मेदार हम खुद हैं, गवर्नमेंट क्या करे? लेबर चार्ज भी तो बढ़ा है, 300 था। आज आप देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ भाई साहब, प्लीज महंगो यार, कांग्रेस आज भी महंगो सिलेंडर आता अब 900 रुपया हुआ है, और सब्सिडी क्या देना आई सब्सिडी? ये सिलेंडर जो महंगा हुआ वो इस राह पे हुआ कि आपको सब्सिडी मिलेगी। शुरुआत में सिलेंडर हुआ 600 रुपए का, 232 रुपए आपको सब्सिडी मिली। कांग्रेस राज में सुनो तो सही नहीं, 600 रुपया सिलेंडर करो, 232 रुपए बात तो शेर को है तो परेशानी तो भुगतनी पड़ेगी। मान लीजिए हम बाईपास पे जा रहे हैं तो वहाँ टोल टैक्स लगा हुआ है, भाई हम टोल दे रहे हैं तो हमें सुविधा भी मिल रही है, हमारी गाड़ी का मेंटेनेंस कम हो रहा है, समय भी बच रहा है। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, एक मैं 15 दिन पहले राजस्थान में गया था, तो एक जूते वाले की दुकान पे और एक लेडीज आई, तो वहाँ सब ऐसे ही बात कर रहे हैं, महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। तो वो लेडीज क्या बोली? वो बोली कि हम तो पहले भी 1 किलो घी में अपनी जूती खरीदे और आज हम 1 किलो घी में जूती खरीद रहे हैं, तो महंगाई है कहाँ? भाई सामने से गवर्नमेंट दे ही रही है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पिंटू मंडल, सदर मंडल अध्यक्ष किसान मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी में। तो आपको तो पता ही है भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे आप? बिल्कुल देंगे। महंगाई बढ़ रही है, आम पब्लिक थोड़ी परेशान है, उसके बारे में क्या कहेंगे? विकास भी तो हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है तो कितना काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में, ये बताइए। किसी और सरकार ने कराया अभी तक? कितना काम कभी हुआ है? एक एक रोड देख लो, पूरे यूपी में कहीं भी देख लो कितना विकास हो रहा है। लाइट देख लो, मथुरा में कहीं लाइट नहीं जलती थी पहले, आज देख लो हर चौराहे पे लाइट, हर सिग्नल पे लाइट। सिग्नल मथुरा में कभी नहीं थे, आज सिग्नल लगे हुए हैं। आज पार्क देख लो, एक एक पार्क बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। विकास हो रहा है, ऐसा नहीं विकास नहीं हो रहा।
नगर में कॉलोनी में जगह जब आपकी कॉलोनी तो पार्क कहाँ से आ जाएगा? अरे जब आपकी जगह ही नहीं है, क्यों बताओ? बीजेपी जब सब पूरा विकास कर रही है, नहीं बताओ नटर नगर के बाल बीजेपी आपके घर में बच्चों को खिलाने नहीं आएगी, बच्चे तो तुम्हें खिलाने खेलेंगे, बच्चे जगह ही ना खेलने का, बच्चे खेलेंगे मोदी की गोद में, कोई जगह ही ना खेलने का, कहाँ खेले बताओ? कॉलोनी इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार है, जिम्मेदार है, क्या करेगी? इनके बच्चों को कोई नहीं खिला, सरकार क्या करेगी? ये बताओ, ये अभी अंकल जी कह रहे थे उसकी टोल टैक्स वाली बात की कह रहा हूँ। जब से फास्टैग आया है एक बारी से कटता है, इधर से आप जाओगे एक बारी में कट जाएगा पैसा, वो लौटने में उसका आधा कटेगा, अगर नहीं आए तो वो दोबारा तुम्हें वो उतना ही डबल देना पड़ेगा। ये तो पहले भी था, पहले ये तो पहले तो सही आपके लिए सुविधा है ना? तो क्या सुविधा है? फास्टैग चल रहा है, फास्टैग चल रहा है, कहाँ चल रहे फास्टैग? टोल पे नहीं चल रहा, जो ब्लॉक है जहाँ एक टोल में फास्टैग चल रहा है, फास्टैग चल रहा है, किसी गाड़ी का नहीं पकड़ा, वो पूरे पैसे देता है फास्टैग होने के बाद। कैसे पकड़ ले? मैंने दिए अगर अच्छा एक बार अरे के बावजूद दिए पैसा। भाई साहब गुस्सा शांत। ये बताओ भ्रष्टाचार में कुछ कमी आई है कि नहीं? कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। चले आप पुलिस स्टेशन में, आज भी आपकी FIR लगने की 200 रुपए लेगा, कोई ना ले, जाओ आप जान नहीं लेता। अगर आपकी जानकारी है, कैसे पता? अगर आपकी जानकारी है, कोई पैसा नहीं है, मैं चला जाऊँ अभी, आप लेके चलो स्टिंग ऑपरेशन कर लो, 200 रुपए मांगे तुरंत FIR। सपा शासन में क्या घर आके लिख देते हैं FIR? बात अब सपा शासन की छोड़, तो पैसा बात है रही भ्रष्टाचार की, बात है रही भ्रष्टाचार में, कहाँ है बात है रही भ्रष्टाचार की? वो जब भी है और अब भी भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं है। क्यों नहीं है? कितने दिन थाने गए आप? कितने दिन थाने गए? कई बार गए, 200 रुपए ले ले भाई, लगा चुप दिया हमें। कितनी FIR लगाएंगे नहीं ये बताना। तुम तो बड़े आदमी, तुम बीजेपी के आदमी, तुम तो अब ये कौन सी बात है? बीजेपी के आदमी लेके जाओ, हमें फोन कर पहले करवा दे, तो तुम हमें फोन करा कर, हमें लेके चला गया ना। बात तो भ्रष्टाचार की है ना। अब मैं फोन कर, मैं आम आदमी, मुझे नहीं, एक आम आदमी के लिए सवाल है। मैं देखो भाई, इसमें बुरा मानने की बात नहीं, एक आम सवाल है ये। बात कर रहा हूँ ना। अब तुम वहाँ खड़ा हो, तुम कहीं पुलिस तेरी गाड़ी कोई पकड़ ले, तू दे दे 100 रुपए भी, तो नहीं छोड़ देगा। अच्छा मैडम, ये जो कह रहे हैं पहले 100 रुपए, अब 100 रुपए में काम चलता है, पहले 500 देने पड़ते थे। अच्छा अब एक सवाल, अरे एक सवाल क्या आपका नाम क्या बताना? दीपक, एक बात ये मुझे बताएं आप कि आपको अगर भाजपा से शिकायतें हैं तो ऐसा कौन सी आपको पार्टी नजर आ रही है जहाँ पे ये सब नहीं होगा? तो अगर भाजपा को वोट देंगे तो किसे देंगे? पार्टी तो सब चोर है, कोई कम है कोई ज्यादा है। आजा, आम आदमी आ गया, आजा। आने वाली अब नहीं, 15-20 साल बाद, 25 साल बाद आनी आम आदमी पार्टी है यहाँ पे हम, क्योंकि अब लोगों के ऑप्शन नहीं है। कांग्रेस आएगी 15-20 साल बाद आम आदमी पार्टी। तो फ्री में राशन बांट रही है ना? कहाँ बांट रही? क्यों दिल्ली में सब जगह फ्री फ्री है, सब्जी फ्री है, लाइट फ्री है, सब चीज फ्री है दिल्ली में। फ्री कुछ नहीं है ये, अरे हमरे भैया 200 यूनिट तक फ्री है, ये फ्री 200 यूनिट तक फ्री है। तुम निजाम 200 यूनिट तक फ्री है, तुम निजामुद्दीन पार्किंग पे जाओ। आप पहले भाई साहब अपना नाम मेरा विजेंद्र सिंह, कहाँ रहते हैं? मैं नटमनगर में रहता हूँ। अच्छा आप बताएं किसकी सरकार बनने वाली है? आप किसे वोट देंगे? सरकार हमारी तरफ से, हमारी आत्मा से योगी की बनेगी। योगी है, भारत माता। कितने भी ताकत लगा लो, इस देश को आज इस मोदी ने इस पर ऊंचा कर दिया, विदेशों तक मूज हो रही है। और नहीं तो देश को कहते ना कि मोदी खा जाए, देश में ये बेच देते। परिवारवादियों से बचोगे तो देश बचेगा नहीं, सब बिक जाओगे। राहुल गांधी आप परिवारवादियों ने जो देश को खा लिया है, खा जाएंगे। जो ये अखिलेश और ये जो परिवारवादी है ना, लालू एंड जो है जवाहरलाल नेहरू की औलाद, ये सब परिवारवादी हैं। इनसे अगर देश को बचा लेंगे तो देश बच सकता है, नहीं तो देश वीरान हो जाएगा। अगर मोदी को देंगे, मोदी की वो रखोगे, योगी को वोट देंगे तो बहुत बढ़िया रहोगे। और वैसे वोट किसी को नहीं है, अपनी खुद की है, कोई किसी को दे, इसमें कोई लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं है। इसलिए हम तो योगी को मानते हैं। मोदी बेस्ट प्रधानमंत्री रहा है आज तक के, उसमें मोदी के आधार पे जेल में डालते थे, आधार कार्ड पे चल लो, आधार कार्ड मनरेगा वही पे चल रही है, दूसरा बंद करे उन लोग का सब इसने खत्म कर दिया है। सबसे झूठा देश का प्रधानमंत्री, सबसे झूठा तो खुद है, खुद है। देश को खाने वाला नीच आदमी है। वो अपना खाम तू टैक्स दे तू ऐसे देता है। तो क्या समझे, मैं क्या टैक्स नहीं देता?
कुछ तो करे ना, फ्री में दे रहा है। सही कह रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ, सब बस कर रहे हो। और बता 4 महीना से दे रहा, पूरी साल दे रहे, बताओ मकान के लिए 2.5 लाख रुपए गरीबों के लिए है। कहाँ से आ रहा हो तो बताओ, तुम कहाँ से दोगे? गवर्नमेंट का तो गवर्नमेंट नहीं दे रहा, कहाँ से दोगे? ये लोग तो देते ही नहीं है। आपातकाल का पैसा निकाल दिया इसमें। भाई साहब सुनो, ये कम से कम दे तो रहा है, वो देते भी नहीं थे। चावल चाहिए तुम्हें? 100 रुपए चावल से तुम पे भी निकाल रहे हो भाई साहब पीछे। अरे कब निकाल रहे अरे ये महंगाई बढ़ेगी। 7 साल से निकल रहे हो। और क्या कह रहा हूँ, महंगाई पे तो आए। महंगाई बात है, कहना चाह रहा हूँ महंगाई पे तो आए। महंगाई पेट्रोल पंप में बड़ा बोर्ड लगा रहे थे बीजेपी सरकार, अब महंगाई नहीं है। अच्छा वो केजरीवाल फ्री में बांट रहा बताइए, वो जाकर बाप को भैरव तो आएगा ना। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पे गेट खड़ा खड़ा सिलेंडर चाहिए। 2 घंटे में योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सोच ईमानदार, काम दमदार, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीज़ें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनॉन और आपके नेट के अंदर काफ़ी डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।